संपूर्ण जानकारी दूंगी माँ दुर्गा के बारे में। क्या करना चाहिए, किस समय और क्या सामग्री और किस समय करने चाहिए माँ भगवती की पूजा। भक्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि की प्रारंभ 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को समापन हो रहा है। इनके कुछ नियम व्रत हैं जिनका हमें पालन करना ज़रूरी होता है। इस व्रत में हमें संयम से अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साफ शुद्ध फलाहारी खाना खाते हैं, 9 कुंवारी कन्याओं का भोजन कराते हैं और सुबह शाम माता रानी की विधि विधान से पूजा करते हैं और दीपक अवश्य जलाते हैं। 9 दिनों की इस पूजा में माता दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा आरती करनी चाहिए। इस दौरान हमें एक समय भोजन करना चाहिए, कुछ समय फल भी खाना चाहिए, कुछ पानी पीना चाहिए, कुछ तुलसी जल पर भी इसका सेवन करते हैं। एक समय भोजन खाने वाले को भी सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा पूजा विधि पूर्वक करें तो माँ दुर्गा सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजन का विशेष महत्व है। वैसे आप किसी भी दिन दुर्गा पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके और लाल कपड़े पहनकर दुर्गा पूजा करना चाहिए। दुर्गा पूजा के बाद ब्राह्मण और 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। पूजा का संकल्प करना चाहिए। दुर्गा पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लें। संकल्प करने से में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। माँ दुर्गा का विधिवत पूजन अपने बाएं हाथ की हथेली में जल लें और दाएं हाथ की अनामिका उंगली व आसपास की उंगलियों से निम्न मंत्र बोलकर स्वयं के ऊपर और पूजन सामग्रियों पर जल छिड़कें। इस तरह से माँ का पूजन स्टार्ट करें। श्रद्धा भक्ति के साथ घी का दीपक लगाएं। दीपक, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएं। जल भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश का धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब दुर्गा माँ का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री जगदम्बई दुर्गा दिव्यै नमः, दुर्ग देवी माँ वाहा माई मंत्र बोलते हुए दुर्गा माँ का आह्वान करें। अक्षत और पुष्प दुर्गा माँ की मूर्ति पर समर्पित कर दें। अब दुर्गा माँ की मूर्ति को जल, कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। अब माता दुर्गा को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रों के बाद आभूषण पहनाएं। कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, इत्र, गुड़ैल, लाल पुष्प होता है गुड़ैल, और माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। मिठाइयाँ, ऋतु फल जैसे सेब, चीकू आदि का भोग अर्पित करें। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने नारियल अर्पित करें। आचमन के लिए जल अर्पित करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में दुर्गा माँ की आरती करें, पुष्पांजलि समर्पित करें। दुर्गा पूजा के बाद अज्ञानता में पूजा में कुछ कमी रह जाने पर गलतियों के लिए माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर मंत्र का जाप करते हुए क्षमा याचना करें। हमारी बताई गई सरल दुर्गा पूजा विधि से दुर्गा पूजन करें और दुर्गा पूजा विधि पूर्वक और पूरी दुर्गा सामग्री के साथ करने से दुर्गा के द्वारा पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा पूजन सामग्री: दुर्गा माँ के लिए वस्त्र, आभूषण, लाल कपड़ा, चौकी, कच्चा दूध, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल, राई, धूप बत्ती, चंदन, कुमकुम, गुड़ैल के फूल, घी, गन्ने का रस, गंगा जल, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला के जो बनता है, सूखे मेवे, पान, दक्षिणा, धूप हैं, हवन सामग्री। दुर्गा पूजन सामग्री किसी भी किराने वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। दोपहर 4 से 12 बजे से 4 बजे के बीच में पूजा नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं और मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं। इसी वजह से
वैसे भी दोपहर में मन एकाग्र नहीं रहता है तो पूजन का भी फल नहीं मिलता। ज्योतिषियों के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार फूल भी चढ़ाना शुभ रहता है। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की चित्र स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति न हो तो पहले, चौथे, 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्त की जाती है। माँ दुर्गा के 1 से 8 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन न करें। शास्त्रों में कहते हैं नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा में नारियल रखने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में भी नारियल का बहुत विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम को करने से पहले नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्रों में नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर रखने से रोग बढ़ते हैं और पूरब की तरफ करने से धन की हानि होती है। पूजा विधि इस तरह से है। नवरात्रि की सुबह सबसे पहले आप पानी की कुछ बूंदें गंगा जल में डालकर स्नान करें। अब एक मिट्टी के बर्तन में जौ कर और बीच में कलश स्थापित करें। अब कलश के सामने अखंड दीपक जलाएं। अब माँ दुर्गा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद माँ की तस्वीर पर अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। आरती करने से पहले कर्पूर गौरम मंत्र बोलना सही रहता है। मंत्र का पूरा अर्थ इस तरह से है, जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करने वाले हैं, वे भगवान शिव, माता पार्वती, भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमस्कार है। नवरात्रि पर्व से जुड़े कुछ नियम हैं। नवरात्रि पर्व से जुड़ी कुछ परंपराएं और नियम हैं जिनका श्रद्धालुओं को अवश्य पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, नाखून, बाल काटने से परहेज करना चाहिए। इन दिनों घर में लहसुन, प्याज का उपयोग भोजन बनाने में बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को छल कपट करने से भी बचना चाहिए और इन 9 दिनों में रति क्रिया से भी दूर रहना चाहिए। पूजा में ताजा पानी, दूध से माता जी का स्नान करावें और कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी का या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंगी, स्वाद का सामान, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला जटायुक्त नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब, बंधनवार, आम के पत्तों का और पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटला, आसन, 5 मेवा, घी, लोबान, गूगल। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध और पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। दैनिक पूजा में हमेशा एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। दैनिक पूजा में कुछ नियम होते हैं। दैनिक पूजा में समय पर, निश्चित समय पर, रोजाना उसी समय पर हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठें हैं। कभी भी जमीन पर सीधे बैठक कर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी आसन पर बैठें। भगवान की पूजा के लिए सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो देखा जाता है कि सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद 6 से 8 के बीच में पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। वैसे तो 8 के बाद भी पूजा की जाती है, लेकिन 6 से 8 का समय बहुत अधिक शुभ होता है। और ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से उनका मंत्र और जाप करते रहना चाहिए। कपास की
अगरबत्ती, पीतल चांदी का दीपक, गंगा जल, पूजा स्थान को स्वच्छ करने के लिए धूप, एक चौकी, फोटो फ्रेम, अगरबत्ती, नारियल, अक्षत, पान सुपारी, देवी दुर्गा की तस्वीर, पंचधातु की बनी मूर्ति, कुमकुम, चंदन, हल्दी, गुलाब जल, कपूर, पवित्र धागा यानी कलावा लाल पीले रंग का, मिठाइयाँ, फूल फल जो सीजन के हों, केला वगैरह। ऐसे कलश स्थापना के बाद चौकी की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल स्वच्छ जल से धोकर साफ कर लें। अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं ओर कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माँ रानी को लाल रंग की चुनरी बहुत अधिक पसंद होती है, इसलिए वो लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। और पूजन के दौरान कलश को देवी माता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्थापित करा जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसमें कलश में पानी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, केसर, अक्षत, कुमकुम, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि रखकर पूजा की जाती है। इस दिन नवदुर्गा में तुलसी का पेड़ लगाना शुभ कहलाता है, इसलिए तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पेड़ लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करना भी बहुत शुभ होता है। जीवन में परेशानी चल रही है तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देवी माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। अब इनकी पूजा कैसे करें? नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या किसी भी का भी पूजन कर रहे हैं, उन देवी देवता की मूर्ति के चित्र के सामने लाल पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और चित्र पर साफ सफाई करें और पूजन करें। धूप दीप अवश्य जलाएं। इस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है। उस समय उनका जो भी मंत्र होता है वो जरूर पढ़ना चाहिए। कर्पूर जो गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे न मंत्र याद है न ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। इस तरह से कहें। और यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई भूल क्षमा कर देना। और इस तरह से पूजा की पूर्णता प्रदान करें। जब पूजा शांत मन से धैर्य के साथ की जाती है तो भगवान भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सुबह सुबह ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर होता है। मंत्र जाप करने से बुद्धि तीव्र होती है। इस तरह से माँ नवरात्रि का इस तरह से पूजन विधि विधान से करना चाहिए। ज्योत के विषय में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के अंदर अखंड दीप का माता जी की सेवा में अखंड दीप स्थापित करने का बहुत महत्व है। यह माता जी की साक्षात सेवा कही जाती है। घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। माता प्रदान करती है और सुविधा प्रदान होती है। कोई भी नकारात्मकता हो, उस परेशानी हो, वो भी उसके द्वारा दूर होती है। तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से नवरात्र के 9 दिन शुभ हो जाते हैं। लेकिन अखंड दीप के साथ समस्या यह है कि कई लोग इसे कहते हैं हम नहीं रख पाएंगे। इसके साथ कई भ्रांतियां जुड़ी हैं। पहले हम भ्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अखंड दीप के बारे में बात करेंगे। भ्रांतियां ये हैं कि अगर आपने 1 साल अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो आगे भी आपको अगले साल 5 साल 7 साल रखना पड़ेगा। हर साल नहीं रखेंगे तो दोष लग जाएगा। ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, ये कोई बनाई हुई एक परंपरा है। आप अपनी सेवा, श्रद्धा और भक्ति अपनी शक्ति के अनुसार जो कार्य कर सकते हैं। अगर आप इस साल अखंड दीपक रखते हैं, अगली साल नहीं रखते हैं, तो इससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। कहते हैं कि 1 साल 5 साल रखना पड़ेगा, इस चक्कर में आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं और यह दोष न हुआ क्या? इस तरह से चक्कर में आपको यह रखना ही चाहिए। कुछ भी ना कर सके तो कुछ करने से तो अच्छा है। और देवताओं की सेवा हमें जितनी बन पड़े उतनी हमें करनी चाहिए। कम करने से अगर दोष नहीं लगता है। अगर आप 1 साल करते हैं तो भी अच्छा है और अगली साल नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। अगर साल भर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पास में समय होने की इच्छा से ही आप अपना अखंड दीपक नवरात्रि में करिए और अखंड दीप
के नियम कैसे हैं, उसे कैसे स्थापित करना है, उसके ऊपर हम बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि अखंड दीप बुझ जाएगा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, अखंड दीप बुझ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो अखंड दीप बुझना ही नहीं चाहिए। तो इसके डरने की जरूरत नहीं है। जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं वह हमारी भक्ति का प्रतीक है। अगर आपके मन में भक्ति लगातार बनी हुई है, हम सृष्टि के अंदर लगातार बने हुए हैं, तो यह उनका प्रतीक ही तो है। यहाँ पर अखंड ज्योति बुझ जाती है गलती से, तो इसका ऐसा नहीं है कि बुरा हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा या कोई दोष लग जाएगा। इससे आपको डरना नहीं है। दीपक की वजह से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ना अपशगुन होगा, ना कोई परेशानी आई, बल्कि यह मानना चाहिए कि कोई अनिष्ट होने वाला था, वो माताजी ने अपने ऊपर ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें यथाशक्ति अखंड दीपक को अखंड बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और अगर कभी गलती से बुझ भी जाता है तो मन में आशंकाएं नहीं पालनी चाहिए या डरने की आवश्यकता नहीं है। हम माताजी के भक्त हैं और माताजी सभी दोषों को क्षमा कर देती हैं। अगर अखंड दीप बीच में कुछ क्षणों के लिए बुझ जाता है गलती से, उस समय आप माता जी से क्षमा मांगे, मंत्र जाप करें और इससे उसका पाप हट जाता है, और ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और अब हम देखेंगे कि अखंड दीप को कैसे बुझने से बचा सकते हैं, कैसे हमें अखंड दीप की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले अखंड दीप के लिए हमें क्या करना है, जो माता जी का स्थान है, उस माता जी के स्थान के दाहिने हाथ की तरफ भूमि के ऊपर स्वच्छता करके पवित्र करना है, और एक अनाज की ढेरी, चाहे गेहूं की ले लें या चावल की ले लें, उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक रखना है प्रज्वलित करने के लिए। मोली की बाती बना सकते हैं, कपास की बाती बनाते हैं तो और भी अच्छा है। इस तरह से आप अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ माता जी का दीपक लगाएं और माता जी से कहें, मैं आपके लिए ये दीपक लगा रही हूँ, जब तक स्थापित है अखंड बना रहे, और मैं ये आपके लिए अर्पित कर रही हूँ। और अखंड दीपक को तिलक लगाना है, फूल चढ़ाना है, इस तरह से दीपक की पूजा करनी है और इस तरह से दीपक को स्थापित करना है। 9 दिन पूरे हो जाएंगे जब आप उस दीपक के, जब तक तेल है तब तक आप उसे जलने दीजिए। नवरात्रि पूरे हो जाने के बाद आप उसको हटा सकते हैं, और बत्ती अगर छोटी हो गई है या बुझ गई है तो पीछे की जो बत्ती होती है उसको पकड़कर उसी दीपक में जो प्रज्वलित किया है उसकी चिमटी के द्वारा थोड़ा सा ऊंचा उठा के उसको उस पीछे वाली बत्ती से जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं, और उससे फिर उसको उसी में छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा दीपक प्रज्वलित हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है और आपका दीपक प्रज्वलित और अखंड बना रहता है। इस तरह से आपको कोई भी वहम नहीं पालना है, ऐसा होता है कि वैसा होता है। यह तो हमारा धर्म है पूजा करने का, इसलिए आपको आवश्यक करना चाहिए। एक बार सभी को अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना जरूर करनी चाहिए। यह साक्षात भक्ति का और तपस्या का प्रतीक होता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।